राजस्थान की जो स्थिति है मैप में अगर देखें तो दो भागों में बांटा गया है। एक तो ये वाला जो है वो पश्चिमी राजस्थान, और जो दूसरा वाला है अरावली के पूर्व में, इसे कहते हैं पूर्वी राजस्थान। अब देखो, जो जलवायु प्रदेश अपन पढ़ रहे हैं, कृषि जलवायु जो प्रदेश पढ़ रहे हैं, उसमें देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान जो अरावली के पश्चिम में स्थित है, उसमें 5 जलवायु खंड आते हैं। ऐसे कैसे 5 जलवायु खंड या प्रदेश पूर्वी राजस्थान में आते हैं। अब देखो, जो पूर्वी राजस्थान के 5 जलवायु खंड हैं और पश्चिमी राजस्थान के 5 जलवायु खंड हैं, तो दोनों मिलाकर कितने होते हैं? 10। तो जो राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है? 10। इस चीज को विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि यही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये संख्या ही अधिकतर आ जाती है। यानी जो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है? 10। तो पहला कौन सा है? पहला अपन पढ़ते हैं। पहला है जिसका नाम है पस्ट ए। क्या नाम है इसका? पस्ट ए। इसे कहा गया है, हिंदी में देखा जाए तो इसे कहा जाता है शुष्क शुष्क पश्चिमी मैदान। क्या कहा गया इसे? सूक्ष्म पश्चिमी मैदान। अब शुष्क, शुष्क का मतलब है कि यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो शुष्क पश्चिमी मैदान अर्थात पस्ट ए, इसमें कौन से 2 जिले आते हैं? एक तो आता है इसमें जोधपुर और एक आता है इसमें बाड़मेर। कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर और बाड़मेर का जो ये क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? पस्ट ए। तो याद रखना ये पस्ट ए, पस्ट ए यानी जोधपुर और बीकानेर। अब इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो यह जो प्रदेश है वो बालू का स्तूप प्रधान है। इसमें क्या पाए जाते हैं? बालू का स्तूप महत्वपूर्ण चीज है। यानी जो रेत में जो टीले बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? बालू का स्तूप। तो प्रधानता पाई जाती है। वर्षा क्या पाई जाती है इसमें कि 20 सेंटीमीटर से कितनी सेंटीमीटर तक? 37 सेंटीमीटर तक इस इलाके में वर्षा होती है, यानी जोधपुर और बाड़मेर में। यहाँ की विशेषताओं की जो प्रमुख चीज है कि तापमान, तापमान क्या रहेगा इनमें? अधिक रहेगा, यानी तापमान की अधिकता पाई जाती है। और ग्रीष्म काल में आंधियाँ चलती है। क्या चलती है? आंधियाँ, यानी गर्मियों में इस भाग में काफ़ी सारी आंधियाँ चलती है। और जो प्रमुख फसलें अगर यहाँ की देखें तो प्रमुख फसल इस वाले क्षेत्र की है बाजरा। कौन सी? बाजरा। यानी जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? बाजरा। खूब सारी आंधियाँ चलती है, तापमान भी उच्च रहता है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इस वाले क्षेत्र की ये प्रमुख विशेषता हैं। अधिकतर प्रश्न इनके बारे में जो आता है वो जिलों से संबंधित आता है। लेकिन अगर पूछ ले कि इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है तो ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो जो दूसरा है, जो दूसरा जलवायु खंड है वो है पस्ट बी। यानी ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है? इसे कहा गया पस्ट बी। क्या कहा गया? पस्ट बी। इसका नाम है सिंचित, जो सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। क्या नाम है इसका? सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। अब इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, जिसमें एक तो है ये गंगानगर वाला और एक है हनुमानगढ़ वाला। कौन सा? हनुमानगढ़। यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो हिस्सा है वो किस में आता है? पस्ट बी में, यानी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। अब देखो, ये सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान है, यहाँ की जो जलवायु है वो मरुस्थलीय जलवायु है।
लेकिन यहाँ पे आपको विदित होगा कि दो नहरें आती है, जिसमें एक तो गंग नहर और एक ये टिब्बा से जो निकलती है वो है इंदिरा गांधी नहर। तो इनसे काफ़ी मात्रा में जो सिंचाई है इस वाले भाग में पूरे में सिंचाई हो जाती है, और इसी वजह से यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो चेंज हो गई, और ये सिंचाई की सुविधाओं ने इसे लगभग लगभग जो प्रकृति थी इस वाले भाग की वो पूरी चेंज कर दी। इस वजह से यहाँ पर कृषि की जो प्रधानता है वो बढ़ी, और गंगानगर और हनुमानगढ़ जो कृषि के दृष्टि से जो प्रमुख चीज़ है यहाँ की वो क्या पाई जाती है, इसमें कृषि की प्रधानता है। क्या है? कृषि की प्रधानता। और ये प्रधानता किस वजह से आई? नहरों की वजह से आई। और यहाँ की मृदा भी उपजाऊ है। क्या है? उपजाऊपन है किसमें? मृदा में। क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा है, लवणीयता से युक्त। अर्थात कौन सी मृदा है? जलोढ़। और जलोढ़ जो मृदा है वो राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है विशेषकर तो, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो नदी घाटी क्षेत्र है जिसमें इसमें आ जाती है घग्गर नदी, तो उसमें ये पाई जाती है, इसी वजह से काफ़ी उपजाऊ है। और मुख्य फसलों की बात करें यहाँ की तो वो है कपास, गन्ना है, कपास है, और दालें हैं, सरसों है। तो ये सारी के सारी जो प्रमुख फसलें हैं वो इसके अंतर्गत आती है। तो एक चीज़ याद रखना, जो पस्ट बी है, जो पस्ट ए है ये पस्ट ए जिसमें जोधपुर और बाड़मेर, और पस्ट बी में आता है गंगानगर और हनुमानगढ़। अब जो तीसरा है वो है पस्ट सी। क्या नाम है उसका? पस्ट सी। यानी इसका नाम देखें तो है उच्च शुष्क, यानी उच्च शुष्क एवं सिंचित, ये सीमित सिंचित प्रदेश, सीमित सिंचित प्रदेश। अब देखो, यानी उच्च शुष्क है यानी सूखा प्रदेश है, काफ़ी कम यहाँ पे वर्षा होती है, और सीमित सिंचाई के भी क्षेत्र हैं। यानी जो सीमित सिंचित प्रदेश है, जो क्षेत्र है वो इसी में पड़ता है। इसमें मुख्यतः 3 जिले आते हैं, जिसमें पहला है जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर, और तीसरा जो शेखावाटी का जिला है वो है चूरू। यानी 3 जिले ये प्रमुख रूप से याद रखना। तो एक तो जैसलमेर हो गया, एक ये बीकानेर वाला हो गया, और एक हो गया चूरू वाला। अब देखो, ये जो तीनों जिले हैं जिसमें चूरू हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, तो आप देख रहे हो कि राजस्थान में इसमें से जो प्रमुख प्रश्न बनता है वो बनता है कि कौन सा जलवायु खंड या कौन सा जलवायु जो कृषि जलवायु खंड है, प्रदेश है, वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? पस्ट सी, यानी उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश। 3 जिले याद रखना, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। अब इसमें मरुस्थलीय मृदा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भी है, और 10 से जो 35 सेंटीमीटर ही यहाँ पे क्या होती है? वर्षा। क्या होती है? वर्षा। और देखो, जो इंदिरा गांधी नहर है इसके माध्यम से इस क्षेत्र में कुछ कुछ यानी सीमित सिंचाई सुविधा प्राप्त है, और उससे ये यहाँ पर बाजरा, ज्वार, दालें आदि की फसल करता है। तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो नेक्स्ट अब अपना है, अब पहला पड़ा पस्ट ए, फिर पस्ट बी, पहला तो पस्ट ए, फिर पस्ट बी, और फिर पस्ट सी। अब आ जाता है सेकंड ए। कौन सा आ गया? सेकंड ए। अब सेकंड ए में देखें तो 3 जिले प्रमुख रूप से हैं। एक तो ये हो गया अपना नागौर, और ये जो झुंझुनू, और ये सीकर।
यानी नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये मिला के जो बनाते हैं वो बनाते हैं सेकंड ए, जिसे हिंदी में कहें तो ये है अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। क्या नाम है हिंदी में इसका? अंतः प्रवाह शुष्क प्रदेश। यानी इस वाले क्षेत्र में विशेष ये है कि जो ये वाला क्षेत्र है इसकी जो नदियां है वो नदियां अंतःप्रवाही है, अर्थात इस क्षेत्र का जो पानी है नदियां ना बंगाल की खाड़ी में ले जाती है ना अरब सागर में ले जाती है। तो ये क्या है? अंतःप्रवाह शुष्क प्रदेश है। वर्षा की अगर बात करें तो वर्षा है 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक, और जो मृदा है वो है रेतीली मृदा है। और इस मृदा की विशेषता ये भी है कि इसमें चूना मिश्रित है। क्या मिश्रित है? चूना। और एक जो प्रमुख बात है इसकी वो है इसे जो स्थलीय है जलोत्स्करण का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःस्थलीय जलोत्स्करण। अगर ये शब्द आ जाए अंतःप्रवाह की जगह जलोत्स्करण तब भी यही है। तो देखो सेकंड ए याद रहेगा, सेकंड ए यानी अंतःप्रवाह शुष्क प्रदेश। इसके अंतर्गत जिले हैं वो है नागौर, इधर सीकर है और एक जिला झुंझुनू है। अब पांचवा है जो जलवायु खंड है वो है जो सेकंड बी के नाम से जाना जाता है। कौन सा? सेकंड बी। सेकंड ए तो हो गया ये, और सेकंड बी ये। इसको कहा गया है लूनी, जो लूनी नदी है तो लूनी बेसिन का जो संक्रांति प्रदेश है, संक्रांति प्रदेश, यानी जो लूनी नदी है जो नाग पहाड़ से निकलकर अजमेर से वहाँ से निकलकर इस वाले क्षेत्र पर विशेष रूप से बहती है। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? लूनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र। इसमें जो जिले आते हैं वो एक तो ये जालोर वाला, और एक आता है पाली, और एक है सिरोही। यानी ये सिरोही है और ये जालोर है। तो ये तीनों जिले इसके अंतर्गत आते हैं, यानी जालोर, सिरोही और पाली, 3 जिले इसमें आते हैं लूनी बेसिन का संक्रांति प्रदेश। इसमें 3 जिले कौन कौन से हैं? एक तो जालोर, और इसी के नीचे है सिरोही, ये सिरोही, और एक है पाली। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो वर्षा 30 से 150 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पर कुओं से भी सिंचाई होती है, यानी कुओं का भी सिंचाई का माध्यम है यहाँ पे। और देखो ये क्षेत्र जो विशेषकर जाना जाता है, ये वाला क्षेत्र वो किसके लिए जाना जाता है? जीरा, और एक और चीज़ आती है वो है ईसबगोल। कौन सा? ईसबगोल। तो देखो मुख्य मुख्य बातें कौन सा है? ईसबगोल और जिले का, ये जिले का प्रमुख क्षेत्र है, और जालोर, पाली और सिरोही ये इसके जिले के अंतर्गत आते हैं। लूनी का संक्रांति प्रदेश इसे कहा जाता है। जो भी इस चैनल पर नए आए हो और जो सीख रहे हो तो प्लीज़ अपना जो अमूल्य योगदान है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आइकॉन है, बटन आइकॉन, उस पर क्लिक करें। और इसी प्रकार अब अपन देखते हैं पूर्वी राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन पूर्वी राजस्थान के बारे में। किसके बारे में? पूर्वी राजस्थान के बारे में। अब पूर्वी जो राजस्थान का जो भाग है उसके अंतर्गत अब स्टार्ट होता है जो जलवायु खंड है नंबर 6 का, थर्ड ए। कौन सा? थर्ड ए। अब इसको कहते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान।
अब अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान है इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4, जिसमें ये जयपुर हो गया, इसके बाद में जयपुर के बाद में दौसा, ये दौसा हो गया, और टोंक हो गया, और अजमेर हो गया। यानी 4 जिले कौन कौन से हो गए? जयपुर, दौसा और टोंक और अजमेर। ये चारों मिलाकर ये बनाते हैं थर्ड ए। यहाँ पे वर्षा की बात करें तो वर्षा जो होती है वो होती है 50 से 70 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। और यहाँ की विशेष बात यह है कि इसमें सिंचित जो कृषि होती है वो सिंचित व असिंचित दोनों प्रकार की कृषि यहाँ पर होती है। विशेष बात है इसमें, यानी जो कृषि इस भाग में होती है वो कौन सी होती है? सिंचित और असिंचित। तो ये हो गया थर्ड ए, यानी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। 7वां जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है थर्ड बी। कौन सा? थर्ड बी। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो आते हैं, एक तो अलवर हो गया, अलवर, एक भरतपुर, ये भरतपुर, और धौलपुर, ये धौलपुर, और करौली और सवाई माधोपुर, ये है। अब ये जिले विशेषकर देखा जाए तो यहाँ पे जो चंबल नदी है वो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा गया है बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। क्या कहा गया? बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। अब बाढ़ प्रभावित यानी देखो कि अलवर हो गया और भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये पूरा के पूरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये कृषि जलवायु खंड कौन सा है? थर्ड बी। अब इसमें बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है दोमट। कौन सी मिट्टी? दोमट, जो सबसे उपजाऊ मृदा है और विशेषकर पूर्वी मैदानों में ये मृदा पाई जाती है। इसी के साथ में ये कछारी, इसी को कहते हैं, कछारी हो, दोमट हो, ये इसी मिट्टी के नाम है। तो दोमट व कछारी कोई भी शब्द आ जाए तो ये इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ की इस जो जलवायु खंड है ये, इसकी जो प्रमुख विशेषता है यानी चंबल नदी है, तो चंबल नदी में जो बीहड़ पाए जाते हैं, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कौन से जलवायु प्रदेश बीहड़ वाला क्षेत्र है या कौन से जो कृषि जलवायु प्रदेश में बीहड़ पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है? बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, अर्थात थर्ड बी। तो थर्ड बी जो जिले विशेषकर अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली और सवाई माधोपुर, ये किस में आते हैं? थर्ड बी। तो नेक्स्ट कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ते हैं अपन, आठवां कृषि जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत आता है फोर्थ ए। कौन सा वाला? फोर्थ ए। इसका नाम है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। अब देखो इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं, प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले, जिसमें पहला है राजसमंद, और दूसरा है भीलवाड़ा, और तीसरा है चित्तौड़गढ़। ये तो राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया और चित्तौड़गढ़, ये वाला जो भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्थात इसे कहा गया फोर्थ ए। इसमें जो वर्षा है, वर्षा की जो मात्रा है वो 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। तो फोर्थ ए में याद रखना है 3 जिले, जिसमें राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया और चित्तौड़गढ़ हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नंबर
नाइन वाला है फोर्थ बी। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है फोर्थ बी। अब फोर्थ बी है तो फोर्थ बी में इसे जो भागा ये बांटा गया है, एक तो डूंगरपुर, कौन कौन से जो जिले आते हैं देखो, ये डूंगरपुर हो गया, ये बांसवाड़ा हो गया, इसके अलावा ये उदयपुर हो गया और ये हो गया प्रतापगढ़। यानी ये चारों जिले, इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इसको कहा गया आर्द्र दक्षिणी मैदान। यानी आर्द्र दक्षिणी मैदान फोर्थ बी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्योंकि इसका जो प्रमुख है वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा जलवायु खंड है वो कौन सा है, कौन सा है, फोर्थ बी। ध्यान रखना फोर्थ बी, विशेषकर ये वाला जो भाग है फोर्थ बी, वो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु खंड है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं 10वें नंबर का कृषि जलवायु प्रदेश। इसे जाना जाता है 5 के नाम से, यानी आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। क्या कहा गया इसे, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें ये बूंदी हो गया, कोटा, बारां और झालावाड़, यानी हाड़ौती के चारों जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और इसे कहा गया 5, यानी जलवायु खंड 5। यहाँ पे वर्षा की बात करें अपन तो वर्षा होती है 85 से 110 सेंटीमीटर तक। और इस वाले भाग में जो मृदा पाई जाती है, ये जो मृदा है ये पाई जाती है यहाँ पे काली मृदा, यानी काली मिट्टी जिसे अपन कहते हैं, काली मिट्टी इसके अंतर्गत पाई जाती है।